ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्वे नमः। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में इस चराचर जगत का संचालन करते हैं। आज की इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर पौष मास महात्म्य के दिव्य अध्याय 27 की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हे भक्तजनों, जिस प्रकार अंधकार में दीपक प्रकाश देता है, उसी प्रकार धर्म की कथा मनुष्य के जीवन को पवित्र और सफल बनाती है। पौष मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया जप, तप, दान और व्रत अनंत पुण्य प्रदान करता है। आइए पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ हम सब मिलकर पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 27 का आरंभ करें। जो भी इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पौष मास की विशेष महिमा और व्रत का फल। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पवित्र वन में महर्षि सूत जी विराजमान थे। उनके चारों ओर अनेक ऋषि मुनि, ब्राह्मण और भक्तगण बैठे थे। तभी शौनक ऋषि ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, आपने अब तक पौष मास की अपार महिमा बताई। कृपा कर हमें यह बताइए कि पौष मास में कौन सा व्रत, कौन सा दान और कौन सा नियम मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा देता है। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, आज मैं तुम्हें पौष मास महात्म्य का रहस्य, जो स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, वह सुनाता हूँ। सूत जी बोले, पौष मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य असंख्य गुना फल देता है। जैसे दीपक अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही पौष मास पापों को भस्म कर देता है। इस मास में स्नान, दान, जप, व्रत, कथा श्रवण, इन सब का फल अक्षय होता है। प्राचीन काल में धर्मशील नाम का एक राजा था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन एक दोष था, वह दान में आलसी था। एक बार राजा गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। कोई वैद्य उसे ठीक न कर सका। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने कहा, हे राजन, यह रोग किसी पूर्व जन्म के पाप का फल है। यदि मुक्ति चाहते हो तो पौष मास में नियम पूर्वक व्रत करो। राजा ने पौष मास आने पर प्रतिदिन प्रातः स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया, भगवान विष्णु का पूजन किया, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किए, रात्रि में कथा सुनी। राजा ने संकल्प लिया, जब तक पौष मास रहेगा मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा और प्रतिदिन दान करूंगा। एक रात्रि राजा को स्वप्न आया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारे पौष मास के व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अगले दिन राजा का रोग पूर्णतः समाप्त हो गया। राजा ने जीवन भर पौष मास का व्रत किया, दान बढ़ाया, धर्म का प्रचार किया। मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य पौष मास में मंदिर में दीप जलाता है, पीपल के नीचे दीप रखता है, नदी तट पर दीप दान करता है, उसके कुल की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। दीप दान करने वाला अकाल मृत्यु से बचता है और दरिद्रता से मुक्त होता है। पौष मास में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, ठंड में वस्त्र देता है, साधु संतों की सेवा करता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती।
लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो स्त्रियां पौष मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, तुलसी पूजन करें, कथा सुने, झूठ, क्रोध और निंदा से बचें, उन्हें अखंड सौभाग्य, संतान सुख, गृह शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति स्वयं कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, कथा का प्रचार करता है, उसके जीवन से भय, रोग, दरिद्रता, कलह दूर हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पौष मास भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। जो इस मास का अपमान करता है वह पुण्य से वंचित रहता है, लेकिन जो श्रद्धा से पालन करता है, अहंकार छोड़ता है, दया और करुणा अपनाता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष पाता है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनवाता है, जैसे उसे 100 यज्ञों का फल, गंगा स्नान का पुण्य, वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसी के साथ पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 27 संपूर्ण हुई। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुने, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम।